तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज था, जैसे कि ओ ताज कबाब शाह तो ये कुछ अंदाज है उसमें, जो स्टाइल है मेरा, जो मैं उसमें बोल रहा हूँ, तो मेरे लिए मतलब वो चैलेंजिंग तो था, लेकिन जो मेरे साथ जो उसके मुझे ऐसा लगता है। हाँ वो तो है। अच्छा, तो साउथ की फिल्मों की तरह वैसे सर लग रहे हैं। हाँ, यानी आपने बिल्कुल किसी ने तो बोला होगा नहीं, कभी नहीं, ना कभी। आपने बिल्कुल बात सही की। ऐसे मेरे बहुत सारे गाने हैं कि जिसमें मतलब मेरा अलग अलग रोल, अलग अलग गेटअप, जैसे क्या कहते हैं मलिंगा के लिए अलग अलग लोग रखे गए हैं। तो उस तरह से देखें तो यहाँ का आर्टिस्ट हो या सिंगर हो, मतलब सभी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। यानी कुल मिलाकर हम यूँ बोले कि मतलब पहाड़ का आदमी वाकई बहुत ज़्यादा संघर्षशील होता है। और आपको मैं ये बताइए दादी को बक्सा, जी। तो उसमें जो फेमस डायलॉग्स आपको, जिसको आपको देख के लगेगा कि दर्शक हंस जाएंगे, जी, जी। तो डायलॉग्स बोलिए थोड़े से। गांव में घूम रहा होता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार जिस चीज़ के लिए हम आए हैं हम उस काम में 100% कर रहे हैं। वही, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि लोगों को रुलाना बहुत आसान है पर हंसाना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, मुझे अब जब आपने ये बात छिड़ी है तो एक बात मुझे याद आ रही कि मैंने एक गाना परफॉर्म कि मतलब अगर उनकी बात करें, है ना, उनके हाथों से खाना खाएं, दादी हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत अच्छी लगती है वो हमें खिलाएं, तो वाकई मतलब वो चीज़ें हमें जब इस फिल्म को हम लोग शूट कर रहे थे तो वाकई कुछ ऐसे सीन थे कि जब सीन में मतलब हमारे जो इस फिल्म के अंदर जो लीड रोल में काम कर रहे हैं मिस्टर अजय सोलंकी जी, और मैं उनका एज ए दोस्त हूँ जो मैं शहर में रहता हूँ, तो मैं जब उनसे मिलने जाता हूँ तो मैं उन्हीं के। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम में। मैं प्रिया नेगी आपके साथ। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हमेशा अपने दर्शकों को हंसाते रहते हैं। तो वेलकम मिस्टर शिव कुमार जी। तो आज इनसे हम कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनके बारे में हमें बताएंगे ये इस रोल को करते वक्त कैसा लगता है इन्हें, क्या आप इस रोल में ढल जाते हैं, कैसा लगता है आपको, क्या आप वैसे सचमुच में हो या आप कैसे हो। ठीक है जी। देखो, जो मेरी लाइफ रही है, अगर मैं यूँ बोलूँ कि मैं घर में भी बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हूँ। कोई भी एक बात होती है तो उसमें हम लोग, क्योंकि हर जगह देखो तो हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से परेशान रहता ही रहता है, लेकिन मेरा एक स्टाइल ही हो गया है ऐसा कि मैं कहीं भी रहता हूँ तो मैं मजाक करता हूँ। शायद इस तरह की चीज़ें मेरे साथ रहती हैं हर जगह। जैसे अभी आपने बोला कि मतलब फिल्म में जो काम किया, जो हमारी फिल्म आ रही है दादी को बक्सा, उसमें जो मैंने काम किया वाकई वो एक अलग ही मेरे लिए स्टाइल रहा, क्योंकि मुझे उसमें इंग्लिश वर्ड कुछ बोलने थे। ठीक है, जिन वर्डों को मैंने यूज़ करना था उसको तोड़ फोड़ के बोलना था। और वो जब आप अभी मतलब लोग आप जो हमारी जनता उस फिल्म को जब देखेगी उसके बाद ही चीज़ें उनको पूरी समझ में आएगी कि वो इंग्लिश जो बंदा बोल रहा है कैसे तोड़ मरोड़ के बोल रहा है। और पहली बार मुझे लग रहा है कि किसी वो गढ़वाली फिल्म में एक व्यक्ति इंग्लिश के अंदाज में उसे टूटी फूटी इंग्लिश को कैसे जोड़ के समझाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जी, आपको उस टाइम पे कैसा लगा वो रोल करते वक्त? देखो, रोल तो मैंने वैसे बहुत सारी वो मूवीज़ वगैरह, बहुत सारी जो शॉर्ट फिल्म वगैरह मैंने काम किया, लेकिन मुझे एक अलग इसलिए लगा कि वो मतलब मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा रोल किया नहीं था जिसमें मतलब इंग्लिश वर्ड का मैं यूज़ कर रहा हूँ, और वो भी इंग्लिश वर्ड ऐसा जो कि तोड़ मरोड़ के बोलना है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज था, जैसे कि ओ ताज कबाब शाह तो ये कुछ अंदाज है उसमें, जो स्टाइल है मेरा, जो मैं उसमें बोल रहा हूँ, तो मेरे लिए मतलब वो चैलेंजिंग तो था। लेकिन जो मेरे साथ जो उसके डायरेक्टर हैं मिस्टर विजय भारती जी, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ को मतलब मेरे अंदर से निकालने के लिए, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, तो आपको पता था कि आपके अंदर ऐसा हिडन टैलेंट है कि आप ये वाला कहते रोल कर सकते हो? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं पता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो डायरेक्टर होता है वो एक आर्टिस्ट से क्या क्या चीज़ें निकाल सकता है। शायद मुझे लगता है उन्होंने मेरे अंदर ऐसी कुछ चीज़ें देखी होंगी जिसके वजह से मुझे ये रोल उन्होंने दिया। और कभी भी आपने किसी भी मूवी में ऐसा रोल पहले किया है? देखिए, मतलब मैंने अभी तक जितने रोल किए हैं सारा अंदाज एक अलग ही रहा है। जैसे मैंने इसमें बताया कि मेरा अंदाज एक अलग है, इसी तरीके से और फिल्मों में मेरा अंदाज अलग रहा। जैसे अभी मैंने एक मूवी करी थी पितरकूड़ा, जिसमें मैंने एज ए तांत्रिक का किरदार किया था। तो वो भी लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है उस चीज़ को। इसी तरीके से मतलब भिन्न तरह के मैंने रोल किए हैं। और जो ये फिल्म है वाकई मुझे ऐसा लगता है कि अब तक की मतलब उत्तराखंड में मुझे ऐसा लगता है इस फिल्म के बाद
फिल्मों का दौर एक अलग लेवल का होगा, एक यूथ को लेकर के होगा और टेक्निकली भी स्ट्रांग होगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, और जो आपने ये अभी मूवी करी है दादी को बक्सा, तो आपको बहुत अच्छा रोल मिला है, कॉमेडी का रोल मिला है आपको। जी। तो अगर आपको कोई आगे फिल्म मिलती है तो आप कॉमेडी का रोल कंटिन्यू रखना चाहोगे देखो क्योंकि या कोई और सा? अब वो वही होता है, अगर जहाँ मुझे रोल मिला था एज ए वो तांत्रिक का, तो वहाँ मेरा स्टाइल अलग था, उसमें मतलब रोल के अंदर वो इन्वॉल्व होना पड़ता है, तब जाके उस चीज़ को हम लोग कर पाते हैं। लेकिन कॉमेडी करना बहुत टफ होता है, लेकिन वो व्यक्ति जो व्यक्ति रियल में अपनी लाइफ में एज ए वो कॉमेडी के तौर पे रहता है, उठता है, बैठता है, उसका बॉडी लैंग्वेज होता है, उसके लिए कॉमेडी करना बहुत ईजी होता है। ये तो है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ वो तो है। अच्छा, तो साउथ की फिल्मों की तरह वैसे सर लग रहे हैं। हाँ, यानी आपने बिल्कुल किसी ने तो बोला होगा नहीं, कभी नहीं, ना कभी। आपने बिल्कुल बात सही की। ऐसे मेरे बहुत सारे गाने हैं कि जिसमें मतलब मेरा अलग अलग रोल, अलग अलग गेटअप, जैसे क्या कहते हैं मलिंगा, इस तरह के मेरे को गेटअप दिए जाते हैं। तो लोग अक्सर बोलते हैं इस बात को कि यार ये व्यक्ति यहाँ का तो नहीं लग, मुझे लगता है कहीं साउथ से बुलाया है। कई जगह ऐसे मतलब हमें ऐसे मतलब लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि यार ये इस व्यक्ति को आपने साउथ से बुलाया क्या? तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मेरी ब्यूटी है ना उन लोगों से मैच करती है शायद। अच्छा, तो अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले कि आपको साउथ की मूवी करनी है एज अ कॉमेडी, या गुंडे बदमाश वगैरह करते हैं वो लोग ऐसा, जी जी जी, तो आप करोगे ऐसा? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा ना कि एक कलाकार जो होता है उसका कोई आकार नहीं होता है ना। हाँ। उसको जैसा रोल दिया जाए उस चीज में उसको ढल जाना चाहिए। मुझे लगता है वही शायद रियल कलाकार होता है। और जो आपने ये मूवी करी तो आप उससे क्या क्या चीज़ें सीखे हो? देखिए, ये जो मैंने मूवी करी, इस मूवी से हमने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो कि वाकई मतलब हर व्यक्ति की लाइफ में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक हर व्यक्ति की फैमिली के अंदर जो दादी होती है, वो दादी का जो एक मतलब बहुत इमोशन होता है हर व्यक्ति का, है ना। चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, किसी जाति धर्म से हो, हर व्यक्ति को मतलब दादी से अटैचमेंट बहुत बेहतरीन रहता है कि यार कि दादी बस कि मतलब अगर उनकी बात करें, है ना, उनके हाथों से खाना खाएं, दादी हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत अच्छी लगती है वो हमें खिलाएं, तो वाकई मतलब वो चीज़ें हमें जब इस फिल्म को हम लोग शूट कर रहे थे तो वाकई कुछ ऐसे सीन थे कि जब सीन में मतलब हमारे जो इस फिल्म के अंदर जो लीड रोल में काम कर रहे हैं मिस्टर अजय सोलंकी जी, और मैं उनका एज ए दोस्त हूँ जो मैं शहर में रहता हूँ, तो मैं जब उनसे मिलने जाता हूँ तो मैं उन्हीं के रूम में जब रहता हूँ वहाँ गाँव में, तो कुछ एक ऐसा सीन उसके अंदर आता है जिस सीन को जब हम फिल्मा रहे थे तो वो दादी का इमोशनल सीन था। उस सीन को देख करके मतलब मेरे भी आंसू आ गए। तो रियली मैं कहूँ कि एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया कि हम लोग मतलब पहाड़ों से शहर की तरफ भाग तो रहे हैं, तो जो पहाड़ों में वो चीज़ों को छोड़ जा रहे हैं, जैसे घर तो है ही है, उसके अलावा जो हमारे मतलब बूढ़े माँ बाप हैं, दादी हैं, इन सबको हम छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि उन लोगों को उस समय अपने बच्चों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ। है ना। तो ये भी चीज़ हमें मतलब वो सीखने को मिली कि कल को जब हम भी उस एज में आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी ये चीज़ें मतलब हमें मतलब सोचने पे मजबूर करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये फिल्म आएगी तो शायद और लोग जब इस फिल्म को देखेंगे तो देखने के बाद वो भी मुझे लगता है कि ऐसा वो इन चीज़ों से सीखने के बाद कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अमल ज़रूर करेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं मतलब ये वाली जो मूवी है मैसेज दे रही है हमारी, किस चीज़ को, मतलब ये सबसे ज़्यादा मैसेज दे रही है हमारे यूथ को या आने वाली पीढ़ियों को, या जो अभी वाले हमारे माता पिता है उनको? देखिए, इसमें मैसेज मतलब कई सारे हैं, लेकिन उसका निचोड़ एक है कि हमें कुछ भी हो जाए जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी को जिया है, जो एक मतलब अपना सफ़र दिया है, 60 साल 80 साल का जो सफ़र उन्होंने लाइफ को दिया है, शायद उनसे हमें सीखना चाहिए, है ना। और हम इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन उनसे हमें सीखना चाहिए। उनको हम छोड़ करके उन लोगों के साथ वो इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे हमारे दोस्त यार फ्रेंड, उनके साथ हम लोग वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनको हम भूल जाते हैं। एक तो मैसेज ये है कि ज़रूर हमें उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए हर हाल में, ठीक है, उनको अपने साथ रखना चाहिए। दूसरा, उनसे हमें वो रेगुलर बातचीत करते रहना चाहिए। अगर हम किसी दुविधा में फंस गए या हम ज़्यादा प्रॉब्लम परेशानी में फंस गए तो हमें दूसरे की बजाय अपने दादी माता पिता उनसे उन बातों को रख करके उन बातों पे बात करनी चाहिए।
लेकिन अक्सर आज की डेट में हो क्या रहा है कि लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ वो शहरों में जा रहे हैं, बस हमें पैसा ही कमाना है, पैसा ही कमाना है। तो इस फिल्म में इस तरह के जो मैसेज हैं वो वाकई जो यूथ को मतलब टारगेट कर रहे हैं। दूसरा, उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री को भी वो टारगेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को यूथ एक अलग अंदाज से देखता है, एक अलग उसका एक देखने का नज़रिया है कि यार गढ़वाली तो है, कोई ऐसे ही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं यहाँ जो आर्टिस्ट हैं वाकई मतलब एक रियल आर्टिस्ट है। एक आर्टिस्ट 3-4 काम करता है। हम लोग जब वीडियोस वगैरह भी करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि एक आर्टिस्ट 4-5 काम कर रहा है, लेकिन बाहर अगर हम देखते हैं तो हर एक काम के लिए अलग अलग लोग रखे गए हैं। तो उस तरह से देखें तो यहाँ का आर्टिस्ट हो या सिंगर हो, मतलब सभी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। यानी कुल मिला के हम यूँ बोलें कि मतलब पहाड़ का आदमी वाकई बहुत ज़्यादा संघर्षशील होता है। और आपको मैं ये बताऊं कि इस फिल्म में जब इस फिल्म का 28 तारीख को जो फिल्म लॉन्च हो रही है, उस दिन हमने एक मेन चीज़ रखी है क्या कि हम किसी मतलब नेता या किसी अभिनेता से वहाँ का वो रिबन नहीं काट रहे हैं। उस दिन एक दादी हैं जो 101 साल की हैं, वो उसका रिबन काट रही हैं। क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना कि दादी एक ऐसा वर्ड है जो हमारे दिल से जुड़ता है। तो हमने इस चीज़ को मतलब ध्यान में रखा है। और उस दिन एक दादी जी आ रही हैं जो कि वो रिबन को काटेंगे और फिल्म का शुरुआत उन्हीं के हाथों द्वारा होगा। वाह। हम कॉमेडी, जैसे आपने कॉमेडी करते हो, तो आपको कहते हैं जो दर्शक होते हैं, जो देख रहे होते हैं, उनको हंसाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, या जो आप रोल कर रहे हो उस टाइम पे आपको कैसा लगता है? मतलब दर्शकों को हंसाने में, जब आप लोगों को देख के, मतलब आपको देख के कोई हंस रहा होता है, उस टाइम पे आपको कैसा लग रहा होता है? देखो, एक यूँ कहते हैं कि कॉमेडी बहुत टफ होती है, और अगर किसी को रुलाना हो और वो इमोशनल बहुत इजी होता है ना, तो वाकई कॉमेडी बहुत ज़्यादा टफ होती है। जब हम लोग वहाँ पे शूट कर रहे थे तो मेरे कुछ ऐसे डायलॉग हैं वहाँ पे कि जब मैं वो डायलॉग को बोल रहा था तो पूरे गांव वाले हंस रहे थे। तो इसका मतलब मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं इस डायलॉग में वो जान है, इस डायलॉग में वो पंच है ना। जो शायद जब इसका टीज़र देखेंगे तो उसके अंदर वो चीज़ें कुछ देखने को आपको मिलेंगी। और जब लोग हंसते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि यार जिस चीज़ के लिए हम आए हैं हम उस काम में 100% कर रहे हैं। वही, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि लोगों को रुलाना बहुत आसान है पर हंसाना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, मुझे अब जब आपने ये बात छिड़ी है तो एक बात मुझे याद आ रही कि मैंने एक गाना परफॉर्म किया था, लिफ्ट करा दे। अच्छा। जिसमें कि अदनान सामी का गाना है कि थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे करके गाना है वो। उस गाने को करीबन 452 टाइम स्टेज पर परफॉर्म कर चुका हूँ। और उस गाने से मतलब मुझे एक बहुत बड़ा नेम फेम ये सारी चीज़ें मेरे को मिली, एक बहुत बड़ा मंच मिला, जिसके कारण मैं यहाँ से नहीं मतलब बाहर विदेशों में भी जाके उस शो को मैंने किया, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो मतलब उसके अंदर जो स्टाइल है, जो अंदाज है, वो सब जब लोग देखते हैं तो मैंने अक्सर क्या देखा लोगों की, लोग जैसे मंच पे डांस वांस चल रहा होता है, मतलब कॉमेडी की बात कर रहा हूँ, उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ जो आप कह रहे थे कि मैंने जब कई जगह जब मैंने ऐसी जगह भी शोज वोज किए जहाँ पे लोग मतलब चल रहे हैं, लेकिन जब वो गाना बजता है और जब हम उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो होता क्या है कि अगर वहाँ सामने एक व्यक्ति टिक्की बना रहा ना तो उसकी टिक्की जल गई लेकिन उसका ध्यान वही है स्टेज पे। अच्छा, ठीक है, मतलब एक वो बताना मतलब कि मतलब कॉमेडी की पावर। और कि मतलब कि एक व्यक्ति वो दिखा रहा चद्दर, जैसे ट्रेड फेयर वगैरह में मतलब मंच रहता है, वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तो वो अगर चद्दर ऐसे करके पलट रहा है, उसे ये नहीं पता किसके मुंह पे पड़ गया, लेकिन वो सामने देख रहा है और वो हटा रहा बंदा, कह रहे भाई। तो मतलब कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं मतलब कॉमेडी, और हमें अच्छा क्यों लगता है कि यार वाकई मतलब हम उस चीज़ को बहुत अच्छा कर रहे हैं जिसके ये व्यक्ति अपना काम बोल करके हमारे उस एक्ट को, हमारे परफॉर्म को ये इतनी गहराई से देख रहा है। वही सर, जो ये आपकी मूवी रिलीज होने वाली है 28 जून को, दादी को बक्सा, तो उसमें जो फेमस डायलॉग्स आपको, जिसको आपको देख के लगेगा कि दर्शक हंस जाएंगे, तो डायलॉग्स बोलिए थोड़े से। देखिए, उसमें मतलब ऐसे कई डायलॉग हैं, लेकिन मैं कुछ डायलॉग आपके सामने बोल के बताता हूँ कि क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश स्टाइल उसमें वो इन्वॉल्व है, तो मतलब उसमें कुछ जो हमारे फ्रेंड हमसे कुछ उस दादी के बारे में मेरे से पूछ रहे होते हैं कि मतलब यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो बड़े परेशान होते हैं, तो मेरे को लगता है शायद ऐसा होगा, तो मेरा अंदाज होता है मतलब उसमें बोलने का, किशन मुझे लगता है कि तुम्हें दादी का गोश्त दिखता है, गोश्त।
तो कुछ ये अंदाज है मेरा उसमें बोलने का। लेकिन जब मैं उसके अंदर गांव में घूम रहा होता हूँ तो मुझे गढ़वाली नहीं आती, तो वो मेरे को वो बोलते कुछ और है और मैं कुछ और बोलता हूँ, मैं कुछ और बोलता हूँ तो वो सामने वाले कुछ और समझते हैं। तो इसी तरीके से उसमें है कि मतलब कि जब मैं उनके घर पे पहुँचता हूँ और वो वहाँ सामने उनकी वाइफ होती हैं और वो बोलती हैं कि कुछा, तो मैं बोल रहा होता हूँ वहाँ पे नॉट कच्छा भाभी जी, इट्स शॉर्ट पैंट। ये अंदाज है उसमें मतलब बोलने का। तो इस तरह से कुछ डायलॉग है उसमें। तो आपने देखा कि सर ने हमारे साथ कितनी अच्छी बातचीत करी और सर ने बताया कि कहते हंसना कितना ज़रूरी है और अपने दर्शकों को हंसाना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। और जब कहते कोई कॉमेडियन हमें हंसा रहा हो, चाहे उसके दिल में कितना भी बड़ा बोझ क्यों ना हो, चाहे वो अंदर से कितना भी परेशान क्यों ना हो, तब भी वो अपने दर्शक को हंसा देता है। तो सर थैंक यू फॉर दिस। और आप ये मूवी सिल्वर सिटी में लगने वाली 28 जून को ज़रूर जाइएगा। हंसने के साथ साथ इसमें थोड़ा सा हॉरर भी है, तो ज़रूर देखने जाइएगा। धन्यवाद। क्योंकि दादी का बक्सा 28 जून को सिल्वर सिटी 2:30 बजे बक्सा ओपन होगा, तो आप देखने जरूर आइए कि उस बक्से के अंदर क्या क्या है और आप क्या क्या लेके जा सकते हैं अपने घर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।